विद्यार्थियों के समर्पण का शुक्रिया कुछ इस तरह याद करूं। विद्यार्थी भूल भी जाए तो मैं उन्हें याद करूं। इनके समर्पण ने मुझे इतना सिखाया कि खुद से पहले प्रभु से इनके लिए दुआएं करूं। जी हाँ, आज हमारा प्रकरण है कक्षा 12 और अध्याय 1 संतवाणी से लिया गया कबीरदास। हिंदी साहित्य की ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छूआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। जो कबीरदास जी है, इनका जन्म है वो 1398 ईस्वी में और काशी में हुआ था। मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई जुमगर में। इन्होंने सर्वप्रथम जो रूप दिया है वो समाज सुधारक के रूप में, बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हंजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। जी हाँ, डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, यानी वाणी का तानाशाह। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा द्विवेदी जी का कथन है। तो अक्सर पूछा जाता है, ध्यान में रखना, ये शब्द किसने कहे, ये उपमा किसने दी है? तो हंजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता में तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिया या दिए हैं, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। मतलब कबीरदास जी खुद कहते थे कि मसी कागज सुयो नहीं, है ना, कलम गही न हाथ। यानी उन्होंने ये सारा जो लेखन है वो धर्मदास शिष्य थे, उन्होंने संकलन करके इसका ज्ञान संग्रहित किया है बीजक ग्रंथ के अंतर्गत। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेश। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह नीर शीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। यह था पाठ परिचय और लेखक परिचय। अब हम आते हैं कबीरदास जी के दोहों के अंतर्गत। सबसे पहला दोहा है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए, यानी त्याग की जो जीवन में है बहुत ही महत्ता है। और त्याग ऐसा कीजिए जो सब कुछ एक ही बार, मतलब मन में शंका भाव नहीं रहना चाहिए। हमें यही विचार कर लेना है कि जो दिखाई दे रहा है, जो भी वस्तुएं, जो भी धन माल, सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। ये मान के हुए चले कि हमारे ऊपर अहंकार का प्रादुर्भाव ना हो, अहंकार का आगमन ना हो। ठीक है ना? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का है मेरा नहीं निश्चय किया विचार। सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है। निश्चय का मतलब होता है निश्चय, मतलब ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है निश्चय।
तद्भव है और ये तत्सम है। ठीक है, इसका अर्थ नीचे। तो त्याग की बात कही गई है कि सब कुछ एक ही बार विचार कर लेना चाहिए कि जो भी दिखाई दे रहा है वो सब प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं। दूसरा दुआ है, सुनिए गुण की वार्ता ओगुण लीजिए नहीं, हंस शीर को कहते हैं नीर सो त्यागे नहीं। कठिन शब्दार्थ देखिए, सुनिए गुण की वार्ता। ओगुण का मतलब होता है अवगुण। ओगुण यानी अवगुण, यानी ओगुण जो शब्द है वो तद्भाव है और तत्सम हो जाएगा अवगुण। ठीक है ना, ओगुण यानी अवगुण। हंस शीर को गैत है। शीर का मतलब क्या होता है? दूध, दूध होता है। ठीक है ना। गहत यानी ग्रहण करना। गहत का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। और नीर यानी जल, त्याग नहीं त्यागना। सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों, हमें गुण की बातों को ही सुनना है। जो बातें गुणवान है, अच्छी है, उनको चुनना है। अवगुणों को ग्रहण नहीं करना है और नहीं चुनना है। अवगुण सुने नहीं, कानों से सुनेंगे तो भी उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा गुण की बातों को कान लगाना है। जिस प्रकार हंस का उदाहरण दिया है कि हंस शेर को कहते हैं, यानी हंस है वो दूध को ग्रहण कर देता है। दूध और पानी मिला करके रख दो तो हंस दूध पी जाएगा और पानी पीछे छोड़ देगा। ठीक है ना। हंस दूध को ग्रहण करता है, नीर से त्यागे चाहिए। जिस प्रकार हंस जल को त्याग देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है, यानी कि पी लेता है, उसी प्रकार हमें हंस शीर विवेक होना चाहिए। अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को दूर करना चाहिए। तीसरा दुआ, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कशु कहे मेरे ये निज पी। ठीक है ना। अब अभिमान यानी अहंकार है, सुखी भया यानी भया यानी हुआ। भया का मतलब क्या हुआ? हुआ। ठीक है। सब जीव भावे कोई कछु के मेरे ये निज पीव। निज पीव का मतलब यह है प्राण, जो अपने ईश्वर के बारे में कहा गया है, प्रभु के बारे में कहा गया है। ईश्वर, जीव का अर्थ है आत्मा। ठीक है ना, ये आत्मा के लिए है। जीव है जो आत्मा के लिए है, और पीव यानी ईश्वर। यानी सोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, यानी जिसने सब अभिमान छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, वही जीव सुखी हुआ है। और कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे को लोग चाहे कुछ भी कहे, मेरे ये में मेरा प्रभु ईश्वर परमात्मा है, मैं उसी का ही ध्यान करता हूं और मेरे अंदर उसका ध्यान करने से अहंकार नहीं रहता है। चाहे लोग मुझे कुछ भी कहे, यानी संसार में लोग सुखी तभी हो सकते हैं जब अहंकार का त्याग करके प्रभु प्रिय परमात्मा से प्रेम करते हैं, ध्यान करते हैं। दुआ शब्द है, अनुप्रास अलंकार है, भावात्मक शैली है, भाव प्रदान है, भाषा सरल है और जीवन मूल्यों के अपनाने की प्रेरणा दी गई है। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। आज का अंतिम दुआ है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। म्यान जो खोल होती है ना तलवार की, उसी कहते हैं। ज्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है, सरल भाषा में दुए लिखे गए हैं। जाति ने पूछो साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जनों की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए। साधु छजन लोग, साधु की छजन की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए कि वो ज्ञान में कितना पारंगत है। मोल करो तलवार का पड़ा रहने म्यान। जिस प्रकार तलवार का मोल करने जाते हो, तलवार खरीदने जाते हो, तो उसको म्यान खरीदने की, म्यान के खरीदने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तलवार वही खरीदता है जो सूरवीर होता है। काहे तलवार खरीद के फिर म्यान में डाल के घर पे रखेगा, तो मतलब ही क्या तलवार खरीदने से। ठीक है ना। इसलिए जाति सजन लोगों से हमें नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को
पूछ लेना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि तलवार को खरीदते हैं, मोल करते हैं, तो उसे म्यान को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार इस दोहों में अनुप्रास अलंकार है, भावात्मक शैली है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और सरल भाषा शैली। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।